अनुग्रह हम सब पर बरसता रहे, जिससे हम यह जो पुनीत कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो। ऐसी ही कामनाओं के साथ हम सुखासन में बैठ जाते हैं और अपने शरीर को शांत और श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। शरीर से, श्वासों से और मन के विचारों से अपने आप को हम स्थिर करने का प्रयास करेंगे, जिससे एकाग्रता बने और हमारे योग के क्रम में हम ध्यान लगा सके। चलिए प्रार्थना के साथ अब हम अपने इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण और प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनां वधितमस्तु मा विद्विषावहे। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रार्थना करते हैं सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो, सब योग करे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ ही हम इस योग के क्रम को प्रारंभ करते हैं और अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। गर्व अभी होता है, जब होता है जब हमारे बीच में आप लोगों का सानिध्य मिलता है। जैसे काका जी हमारे
आप हो गए, सभी के सभी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। पहला है हस्तचालन। इसके लिए हाथों को चलाएं। हाथ नीचे है, ऊपर, पैर ऊपर नीचे, हाथ कोहनी से सीधा और ऊपर अपने ही स्थान पर चलते हैं। हस्तचालन। ये हाथ आधा चलता है एक, इसलिए हस्तचालन की क्रिया है। और इसमें हम पूरा चलाते हैं, ये पूर्ण हस्तचालन। दूसरी क्रिया योगिक जोगी की स्वामी जी के द्वारा यह पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, करने के लिए अब थोड़ा गति में तीसरी करेंगे जानु संचालन। जानु संचालन के लिए हाथ कमर पर, अपना जानु सीने के पास, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे। पहले धीरे धीरे। यह घुटनों के लिए है जानु शक्ति संचालन क्रिया। थोड़ा गति में। जानु शक्ति विकासक चौथी क्रिया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बैठेंगे, श्वास छोड़ते हुए खड़े होंगे। बैठते समय अपना संतुलन बनाएंगे। थोड़ा रुकने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे, ऊपर। थोड़ा पूरा बैठ जाते हैं इसमें। बिना झुके, सामने नहीं झुकना है, बिना झुके बैठे और खड़े होने पर पूरा प्रभाव पिंडलियों पर आता है, पैर के पंजों पर आता है। विश्राम देते हैं। पांचवी क्रिया करेंगे उरु शक्ति विकासक क्रिया। जंघा शक्ति विकासक क्रिया है। पैरों को फैलाएं, दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने, बाईं ओर, दाहिनी ओर। श्वास भरते हुए उसके बाद थोड़ा अभ्यास बढ़ाते, पूरा बैठने का प्रयास। बहुत ही बढ़िया है। पूरे पैर के तलवे भाग से लेकर के पिंडली, घुटना, जंघा, उरु, हमारी जंघा शक्ति का क्रिया। दूसरी करेंगे इसमें छठवीं क्रिया, बाईं ओर झुकने का प्रयास। छठवीं क्रिया का दूसरा भाग गति में। यथाशक्ति, सामर्थ्य अनुसार एक एक क्रियाएं
आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक करने का अभ्यास करेंगे। समय अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार। बहुत ही बढ़िया। 7वीं क्रिया लीजिए। इस सब शरीर को गतिशील करने वाली क्रिया, शरीर को पुष्ट करने वाली क्रिया, स्फूर्तिवान बनाने वाली क्रिया, मांसपेशी को सक्रिय करने वाली और रक्त संचार को व्यवस्थित करने वाली क्रिया। इन क्रियाओं को करने से ये सब स्थूल व्यायाम की क्रियाएं हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल क्रियाएं, पूरे शरीर के शोधन की क्रियाएं। 8वीं क्रिया करेंगे, त्रिकोणासन क्रिया। बायां हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर और झुकेंगे बाई ओर। पूरा खिंचाव दाहिनी हिस्से पर, हथेली जमीन की ओर। लीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास और प्रश्वास के साथ अब दाहिनी ओर। त्रिकोणासन की स्थिति हम करेंगे। कोणासन, हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास, अपने माथा को घुटने से लगाने का प्रयास। बहुत ही बढ़िया है। एक कमर के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए, उदर के विकारों को दूर करने के लिए। अब करेंगे रीढ़ के लिए, कमर के लिए एक साथ। 10वीं क्रिया, इसका नाम है हस्तोत्तान पाद हस्तासन। ऊपर हाथों को ताने, श्वास को भरे, झुके, आंखें खुली रखें। नीचे 20 उंगली एक सीध में, हमारी सिर और हाथ एक साथ ले जाने का प्रयास। इस क्रिया में सिर और हाथ एक साथ कमर के नीचे हिस्से से झुकने का प्रयास। कटी के लिए, कमर के लिए, उदर के लिए, रीढ़ के लिए यह है हस्तोत्तान पादहस्तासन। अब करेंगे चलित पाद हस्तासन। चलिए और कूदिए, लगाइए। बारहवीं क्रिया करेंगे योग नृत्यासन की। योग नृत्यासन। अगला क्रम, बाबूजी राम राम। अपना दाहिना हाथ बायां पैर और विपरीत हाथ पैरों का स्पर्श करते हैं। हमारे शरीर की नितंब वाला हिस्सा, जोड़ वाला हिस्सा इसमें सक्रिय होता है। अब करेंगे दोनों हाथ स्कंद पर और अपना घुटना, बायां घुटना दाहिनी कोहनी। विपरीत घुटना और कोहनी का स्पर्श करते हैं। पूरे शरीर का
सीधा, टेढ़ा और क्रॉस स्थिति में क्रिया प्रतिक्रिया को करते हैं। दोनों हाथों को गोल घुमाते हैं। पूर्ण हस्त चालन, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, उल्टा घुमाते हैं। अपनी क्षमता अनुसार 5 बार 7 बार अवश्य करें, प्रभाव महसूस करें और गोल घुमाते हैं। ये सर्वांग पुष्टि क्रिया है। श्वास भरती हुई ऊपर, श्वास छोड़ती हुई नीचे। सामने झुकते हुए ना करें इसे, पीछे झुकते हुए करने पर कमर पर, रीढ़ पर, पसलियों पर पूरा प्रभाव। सारी क्रियाएं हमारी मोटापा को दूर करने के लिए, स्वस्थ और मस्त रहने के लिए, पूरे शरीर को गतिशील करने के लिए। और अब करते हैं हम, घुटनों पर हाथ लेते, चलाते हैं धीरे धीरे गोल। श्वासों को सामान्य करेंगे और अपने घुटनों को गोलाकार चलाएंगे। सीधा, उल्टा, इसी क्रिया में अब हाथ कमर पर, कमर को भी चला लेते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लाभ अनेक। रोग जब आते हैं वो दूसरे रोगों को भी लेके आते हैं। वैसी जो हमारी क्रियाएं हैं उनका जो लाभ है वो बहुत सारे लाभ रहते हैं, बहुत सारे रोगों को दूर भगाते हैं। लीजिए, शरीर गतिशील होगा, रक्त का संचार अच्छा होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, हमारे सब रोग दूर हो जाएंगे। ताड़ासन की स्थिति, सिर पर हाथ रखें, श्वास भरें, ऊपर देखें। सुबह ऊषा पान करने का प्रयास करें। 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और उसके पश्चात यह अपने अभ्यास क्रम में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण की स्थिति अभ्यास करेंगे। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। 4-4 के क्रम में अभ्यास करने का एक पैकेज रखा गया है जो शंख प्रक्षालन के रूप में है। लघु शंख प्रक्षालन और शंख प्रक्षालन। शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए 2-2 गिलास पानी पिए और इन आसनों को करने पर हमारा पूरा पेट साफ हो जाता है। अब करेंगे हम कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए और पूरा पीछे। बायां हाथ दाहिने स्कंद पर, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाएं हिस्से, पूरा पीछे बाईं तरफ और दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर। ये श्वास भरती हुई सीधा, ये हमारे आंतों के मल को ढीला करता है। आंतों को साफ करने के लिए प्रभाव डालने वाली क्रिया यह है कटी चक्रासन। अब दूसरा भाग करेंगे। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ लपेटते, पीछे से दाहिने पैर के टखने को देखते। दाहिना हाथ लपेटेंगे पीछे, बायां हाथ दाहिने कंधे पर,
दाहिनी ओर से बाएं पैर के टखने को देखने का प्रयास करते हैं। इसे भी 4-4 बार करने पर ये हमारे पाचन संस्थान में पूर्ण लाभ प्रदान करता है। अब करेंगे सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार करेंगे गिनती के साथ, आसनों के साथ। लीजिए आसन 1, प्रार्थना मुद्रा। श्वास भरी हुई और सामान्य कर लेते हैं। इसमें ध्यान करते हैं सूर्य देवता का, सविता देवता का। श्वास भरते हुए ऊपर, 2 हस्तोत्थानासन, आंखें खुली हुई, पीछे झुके, संतुलन बनाए। और श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ और सिर एक साथ नीचे, कमर से नीचे के हिस्से से झुकते हुए, 20 उंगली एक सीध में। और तीसरी स्थिति पादहस्तासन की। अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए 4, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन की स्थिति। शरीर को ताने सामने देखें, आंखें खुली, श्वास भरी हुई। पूरा भार दाहिने जंघा पर, बाई पैर की स्थिति तनी हुई। अब दाहिना पैर भी पीछे, श्वास खाली करते हुए एड़ी को जमीन से लगाते हैं। श्वास सामान्य। पर्वतासन। थोड़ा रुकने का प्रयास। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। 2 पैर, 2 हाथ, 4, और ये सीना 5, ठुड्डी 6, घुटने 2, 8। अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास सामान्य। 7, श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति। शरीर को तानिए, सामने देख, ऊपर देखे, रीढ़ पर झुकाव। 8, एड़ी को जमीन से लगाकर रखें। 9, अश्व संचालन आसन। 10, पादहस्तासन। 11, हस्तोत्थानासन। 12, प्रार्थना मुद्रा। अब करेंगे मंत्रों के साथ। 1, ओम मित्राय नमः। हे विश्व के मित्र, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। 2, ओम रवै नमः। हे ब्रह्मांड में चहल पहल करने वाले देव, आपको नमस्कार है। 3, ओम सूर्याय नमः। हे जीवनदाता, आपको नमस्कार है। 4, ओम भानुवे नमः। हे प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार है। 5, ओम खगाय नमः। हे आकाश के गतिशील देव, आपको प्रणाम है। 6, ओम पूषणे नमः। हे समस्त सृष्टि के पोषण करता, आपको प्रणाम है। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे
आनंददाता देव आपको प्रणाम है। 8 ओम मरीचे नमः। हे विश्व के प्रकाशक, आपको नमस्कार है। 9 ओम आदित्याय नमः। हे संसार के रक्षक, आपको प्रणाम है। ओम सवित्रे नमः। हे सृष्टिकर्ता, आपको प्रणाम है। ओम अर्काय नमः। हे अशुद्धि के निवारक देव, आपको प्रणाम है। ओम भास्कराय नमः। हे ज्ञानदाता, आपको प्रणाम है। तीसरी आवृत्ति करेंगे ध्यान के साथ। 1 अनाहत चक्र पर, 2 विशुद्धि चक्र पर, 3 स्वादिष्ठान चक्र पर, 4 आज्ञा चक्र पर, 5 मणिपूरक चक्र पर, विशुद्धि चक्र, और ये 6 मणिपूरक चक्र, 7 स्वादिष्ठान चक्र, 8 विशुद्धि चक्र, 9 आज्ञा चक्र, 10 स्वादिष्ठान चक्र, 11 विशुद्धि चक्र, और 12 अनाहत चक्र। 2 आवृत्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य गतिशीलता के साथ में करेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पैरों को खोल लेते हैं। दंडासन की स्थिति, श्वासों को सामान्य करेंगे। दंडासन की स्थिति में दोनों हाथ पीछे, हथेली पीछे की ओर और थोड़ा सा सामने, हल्का सा पीछे झुके हुए। अब हम क्या करेंगे, पैरों को चलाएंगे, पैरों की उंगलियों को चलाएंगे। पाद पंचांगुल शक्ति विकासक, धीमी धीमी श्वासों से पैरों में गति भी करेंगे। अंगुली को चलाएंगे। 2 3 4 मात्र अंगुली को ही चलाएं। पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। अब करेंगे
ओक्षणी शक्ति अर्थात अब पैरों को आगे, पैरों को आगे, पीछे, श्वास भरते हुए आगे, ताकत के साथ हल्की सी ताकत लगाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे पैर की ऊपर की नस नाड़ियों पर हम अनुभव करें। जो खिंचाव है वह पाद पृष्ठ, पाद यानी पैर पृष्ठ यानी ऊपरी भाग पर हमारी नस नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। इस क्रिया से पीछे भी अधिकतम खींचिए पंजे को और अधिकतम आगे भी, श्वास के साथ और हल्की सी ताकत के साथ। अपने सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा प्रयास करने का अभ्यास करते हैं। क्रमिक रूप से इन क्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाते रहेंगे। चलिए यह अब करेंगे पाद तल शक्ति विकासक क्रिया के लिए गोल घुमाएंगे। बाईं ओर पूरी छोटी उंगली लगाएंगे बाएं पैर की अधिकतम सामने, और दाहिनी ओर दाहिने पैर की छोटी उंगली जमीन से लगाएंगे अधिकतम पीछे, गोल चक्राकार। 2 गिनती के साथ, सजगता के साथ, चेतना के साथ, ध्यान के साथ शरीर भी अपनी क्रिया को करे, मन भी लगा रहे, ऐसा यह क्रम हम अपनाने का प्रयास करते हैं। उल्टा घुमाएं, अधिकतम सामने, अधिकतम बाजू में, अधिकतम पीछे, दाएं बाएं पूरा। हमारे यह पाद पृष्ठ शक्ति के विकास के लिए सहायक क्रिया, सूक्ष्म क्रियाएं। अब दोनों पैरों में अंतर करते हैं और 10 बार अंदर बाहर, 1 2 अंदर बाहर। प्रयास करें हमारे घुटने ऊपर ना उठें, सामने अंगूठे जमीन से लगे और घुटने भी ऊपर ना उठे, तो यह हमारे जानू, घुटना और के लिए बहुत लाभदायक क्रिया है। अब गोल घुमाते हैं सीधा, 1 2 3 4 5। फिर उल्टा घुमाएंगे, दोनों एड़ी को मिलाकर के करते हैं, दोनों एड़ियों को फैलाकर भी इस क्रिया को करते हैं। अब हमारा पाद पंचांगुल शक्ति हो गया, पाद पृष्ठ हो गया, पाद तल हो गया। अब करते हैं गुल्फ। अब करेंगे गुल्फ। एड़ी वाले हिस्से के लिए बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने जंघा पर रखेंगे और अपने बाएं पैर को मोड़ने के बाद दाहिने पैर की पूरी हाथों की अंगुली पैरों के अंगुली में फंसाते हैं और गोल घुमाते हैं। इसमें जो हमारी एड़ी वाला भाग है, गुल्फ वाला भाग है, इसके लिए सीधा हल्की सी ताकत देते हुए श्वासों के साथ, राम राम, ऊपर नीचे पैरों की नस नाड़ियों का पूरा व्यायाम इन छोटी सूक्ष्म और स्थूल क्रियाओं के साथ। उल्टा घुमाएं, उल्टा घुमाते हैं, थोड़ा ताकत भी लगाते हैं, प्रभाव भी महसूस करते हैं, क्योंकि नस और नाड़ियां जो है, जिसमें कफ की मात्रा, वात की मात्रा जो होती है, उसको हमें सक्रिय करना होता है और इससे सब जोड़ों के दर्द जो है, जोड़ों के विकार जो है, वह दूर हो जाते हैं। लीजिए और अब करते हैं इसमें इस प्रकार से कोहनी, दोनों कोहनी पर, एक पर घुटना और एक पे पंजा, पीछे आगे, जंघा शक्ति विकासक क्रिया। दूसरा पैर जो नीचे है उसे तान कर रखने का प्रयास करते हैं। 5 बार, 10 बार। यह क्रिया हमारे मोटापा को दूर करने के लिए, जंघा के, घुटनों के, पिंडली के दर्द को दूर करने के लिए
जोड़ों को खोलने के लिए और आसनों को करने के लिए तैयारी की स्थिति निर्मित करती है। विश्राम देते हैं। अब करेंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाईं पैर की जंघा पर रखेंगे और अपने बाएं हाथ की अंगुली को अपने पैरों के अंगुलियों के बीच फंसा करके ताकत के साथ घुमाएंगे, श्वास के साथ घुमाएंगे, प्रभाव भी महसूस करेंगे। यह हमारे टकने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। टकने में कटकट की आवाज चलने पर आती है, उसे दूर करने का प्रयास इस क्रिया से किया जाता है। सीधा 10 बार, उल्टा 10-10 बार छोटी छोटी क्रियाओं को करते हैं। इसका नाम ही है पवन मुक्तासन की क्रिया, शिथिलीकरण की क्रिया, सूक्ष्म योगी क्रिया। सारी क्रिया जैसा नाम वैसा काम। और फिर जंघा के लिए करते हैं दाहिने पैर के, और ये अधिकतम पीछे आगे आनंद के साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आनंद लेते हुए योग क्रिया को करते हैं, तनाव को दूर करते हैं और शरीर को गतिशील करते हैं। चलिए, इस दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर पे की जंघा पर रखते हैं, पैर नीचे दबाएंगे, फिर ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे दबाइए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर दबाइए और अपनी नासिका को लगाएं। श्वास भरते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर, ऊपर भी दबाएं, नीचे भी दबाएं। पद्मासन के लिए, सिद्धासन के लिए, स्वास्तिक आसन के लिए, सुखासन के लिए, वज्रासन के लिए इस क्रिया को करने पर हम अधिक देर तक उन आसनों पर बैठ सकते हैं जिस पर हम प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं। इसी प्रकार से दाहिने पैर को भी मोड़ लेते, बाएं पैर को मोड़ लेते हैं और बाएं पैर के भी जोड़ों को खोलने के लिए श्वास भरते हुए नीचे दबाएं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। पूरा शरीर के जोड़ नीचे दबाते समय ताकत दे, ऊपर दबाते समय ताकत दे। दूसरा पैर जो सीधा वाला है उसे तना करके रखें, प्रभाव महसूस करते हैं। लीजिए, बहुत बढ़िया। और अब करेंगे, इस बाएं पैर को मोड़ेंगे और ये 1 2 3 4 5, इसे भी गोल घुमाएंगे। अब ऊपर तानेंगे, बाजू में अधिकतम ऊपर गोल चक्र बनाएंगे। यह हमारे जानू के लिए, पिंडली के लिए, जंघा के लिए। सीधा धीरे करे, ताकत के साथ करे, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा ऐसा घुमाने पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा घुमाइए, थोड़ा धूरा घुमाइए। लीजिए, ऊपर, बाईं ओर, नीचे, दाईं ओर, पूरा गोल चक्र। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन शांत होगा। हमारे शांत मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। जब अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छे संस्कार से हमारा और पूरे समाज का और राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए योग जरूरी है। योग ही हर समस्या का है। जितनी भी चीजें हैं, शरीर करता है, मन चलता है। मन की चंचलता को दूर कर करके
उसमें स्थिरता लाने, उसमें एकाग्रता लाने और सुचिंतन का विचार लाने का कार्य योग करता है। घुमाइए पैरों को सीधा, धीरे धीरे। उल्टा भी करेंगे, इसी में उल्टा करें। अब करेंगे वज्रासन में आ जाते हैं और पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकासक क्रिया करेंगे, जिसमें दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे। बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से शरीर ऊपर तानेंगे, श्वास भरेंगे और बाईं ओर खींचिए। दाहिनी कोहनी पीठ की हमारी सिर पर, बहुत बढ़िया। सीना तना हुआ, सामने उभरा हुआ। श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास भरती हुई दाहिनी ओर, श्वास भरी हुई रहेगी, शरीर तना हुआ रहेगा, सीना उभरा हुआ रहेगा, वृक्ष फूला रहेगा। फेफड़ों के लिए ये पूरा का पूरा हमारी गर्दन पर और हमारी पीठ के लिए, इसका नाम ही है पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकासक क्रिया। कमर से सीधे रहें और यह क्रिया 4 बार 5 बार दोहरा लेते हैं। अब पृष्ठ प्रदेश के बाद में हमारा आता है स्कंध। स्कंध के लिए दोनों हाथ इस प्रकार से रखें, दोनों कोहनियों को सामने मिलाते हैं, ऊपर से नीचे। समय क्या हुआ देखना, सामने मिलाएं, पीछे, सामने मिलाएं, सामने, पीछे। अब सामने से नीचे से ऊपर। छोटी छोटी क्रियाएं हमारे सभी के लिए, बाल, युवा और वृद्ध, सभी परिजनों के लिए छोटी छोटी क्रियाओं से। अब करेंगे हाथ की क्रियाएं। लीजिए, इसका नाम है कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हथेली की सभी उंगलियां जुड़ी हुई रखेंगे, श्वास भरते हुए खींचिए, नीचे, ऊपर। अंगुलियों को आपस में मिलाकर रखेंगे, कोहनी से तना हुआ हाथ रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अधिकतम नीचे करने का प्रयास करेंगे। इसका नाम है कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। जैसे पैरों की क्रिया की गई थी, वैसे हाथों की क्रिया का यह दूसरा भाग। अपने वक्ष स्थल के पास ले आएंगे, हथेली को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और सामने करेंगे। अब अंगुलियों को फैला देंगे। ये हमारे अब करतल शक्ति विकास होगी, यानी हाथ के नीचे वाली नस नाड़ियों पर, ऊपर नीचे। प्रभाव महसूस करें हाथ की नीचे की नसों पर आने वाला प्रभाव, ऊपर नीचे, और ये ऊपर नीचे। वक्ष स्थल के पास ये सारी क्रियाएं शोध करके इन क्रियाओं पर काफी अनुसंधान किया गया है। जो हमारी छोटी छोटी क्रियाएं हाथों में आने वाले कंपन और वात की शिकायत को दूर करने वाली होती है। विराम दे देते हैं, कंधे को चला लेते हैं सीधा 10 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2। हाथ का ऊपर वाला नीचे वाले हिस्से के बाद आता है कलाई वाला, इसलिए दोनों हाथों को तानते, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और ये श्वास प्रश्वास के साथ गोल गोल घुमाते हैं। ये है मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। मणिबंध कहते हैं कलाई वाले भाग को, मुट्ठी और हाथ के जोड़ वाले भाग को मणिबंध कहा जाता है। इसलिए इसके जोड़ों को खोलने के लिए सीधी और उल्टी क्रिया, इन क्रियाओं को करते समय समय अपने आप चला जाता है और हमारी क्रिया समाप्त ही नहीं हो पाती है। लीजिए, इसके बाद में आता है भुजबंद, भुजबल्ली और फिर कोहनी। कोहनी के लिए कर लेते हैं मुट्ठी बंद, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भुजबंद के लिए करेंगे राम। अब करते नेत्र शक्ति विकास क्रिया। नीचे देखें 5 फीट दूरी पर, आकाश पर, छत की ओर नीचे अपनी पुतलियों को ही चलाने का प्रयास करते हैं। नीचे ऊपर नीचे ऊपर, हल्के हल्के धीमी धीमी गति से। अब अधिकतम बाईं ओर, अधिकतम दाईं ओर, अधिकतम बाईं ओर, अधिकतम दाईं ओर, बाएं दाएं। अब बाईं ओर से ऊपर, दाहिनी ओर, नीचे, गोल चक्राकार स्थिति में 5 बार सीधे क्रम में, 5 बार उल्टे क्रम में। यह नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। बढ़िया। और इस क्रिया को यही विराम देते हैं, पैरों को खोल लेते हैं, थोड़ा सा चला लेते हैं। अब करेंगे पुनः पद्मा। हम वज्रासन में आ जाते हैं। मंडूकासन, मंडूकासन करते हैं। लीजिए, मुट्ठी बंद और दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के पास स्थापित करते हैं। श्वास भरें, श्वास खाली करें। ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास, अपनी कोहनियां ढीली करें। कोहनी ढीली करने पर मुट्ठी का प्रभाव नाभि के बाजू में हमारे आंतरिक अंगों पर पड़ता है। सामने देखें, मूल बंद लगाएं। हो सके तो अश्विनी मुद्रा करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, कमर के नीचे वाले हिस्से से हम ऊपर आएंगे। अब बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली उसके ऊपर। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए नीचे। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से हमारे शरीर के दिन भर की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यह सब क्रियाओं का, आसनों का, प्राणायामों का क्रम बहुत ही अनिवार्य होता है। कोहनी ढीली, आंतरिक बल से अश्विनी मुद्रा। श्वास भरते हुए और अब दाहिनी हथेली, उसके बाद बाईं हथेली। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे।
श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, शस्त्रासन करेंगे। और श्वास खाली करते हुए नीचे, माथा जमीन पर। सारी थकान दूर करते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं और हम आ जाएंगे अब अपने मकरासन की स्थिति में। मकरासन की स्थिति, पेट के बल, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, माता जी का आशीर्वाद, माता जी का संरक्षण, माता जी का अनुग्रह हम सबको मिलता रहे। हम सब मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, अपने कार्य को करते रहे और अपने पीछे अपनी एड़ियों से नितंब को लगाने का प्रयास लीजिए। दोनों पैरों से एक एक करके हम अपने मूल प्रदेश पर, नितंब पर चोट करते हैं, जो हमारे मूलाधार स्वादिष्ठान की शक्ति को ऊर्ध्वगामी करता है। और अब करेंगे, अपने दोनों हथेली को अपने स्कंद के नीचे ला लेते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, भुजंगासन की स्थिति, कोहनी हथेली जमीन पर लगी हुई, प्रभाव महसूस करते हैं रीढ़ पर, रुकने का प्रयास, श्वास खाली करते हुए नीचे। और एक बार कोहनी तक का हिस्सा जमीन पर लगाकर रखें। हमारी जो रीढ़ है, उनके जो जोड़ हैं, कशेरुकाएं हैं, उन पर प्रभाव महसूस करते हैं। धीरे धीरे नीचे। अब पूरा खड़ा होने का प्रयास, अर्थात ये हमारी कोहनियां पूरी सीधी, जंघा तक की स्थितियां और कमर नीचे की ओर, निगाहें ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए नीचे। और एक बार दीजिए समय, दीजिए समय। देखा नहीं नहीं कितना नीचे। और अब पलट जाएंगे हम पीठ के बल, साइकिलिंग करेंगे धीरे धीरे। सीधा चलाइए साइकिल। उल्टा, विश्राम करते हैं और चलाते हैं, करते हैं पादवृत्तासन। एक पैर से करेंगे, गोल पैर को चलाएंगे धीरे धीरे। पादवृत्तासन की स्थिति कमर के लिए बहुत ही लाभदायक, मोटापा को दूर करने के लिए 20-20 बार, 25-25 बार करते हैं। लीजिए उल्टा घुमाते हैं इसको। दूसरे पैर से सीधा। और आधा मिनट का शवासन, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, हथेली में अंतर, हथेली आकाश की ओर,
पूरा शरीर शिथिल, पूरे हाथ शिथिल, शिथिल करेंगे पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को, पैरों की उंगलियां, पंजे, टकना, पिंडली, घुटना शिथिल ढीला कर दीजिए, जंघा, कमर, उदर, वक्षस्थल, गर्दन शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, हाथों की अंगुलियां, पृष्ठभाग, तल भाग, मणिबन, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबन, इसकन शिथिल, सिर शिथिल, शान, आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, श्वासों को सामान्य करते हैं। थकान को दूर करने के लिए इस योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। लीजिए, दोनों पैरों को हिलाएं, करवट लें, दाईं करवट बाएं करवट, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और थकान को दूर करते हुए अब अपने शरीर को आराम देते हैं और प्राणों को सक्रिय करने के लिए प्राणायाम की ओर चलते हैं। प्राणायाम करने के लिए एक आसन का चयन कर ले जिसमें लंबे समय तक हम बैठ सकते हैं। स्थिरता पूर्वक सुखासन हो, पालकी मार करके हो, पद्मासन हो, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, सिद्ध योनि आसन, किसी एक आसन का चयन कर लेते हैं। अब इसमें हम ध्यान मुद्रा और चीन मुद्रा, इसे यदि इस प्रकार से लगाते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये भी हमारे जब प्रश्वास श्वास करते हैं हम लोग तो शरीर का संतुलन बनाता है। लीजिए, लंबी गहरी श्वास लें और हम छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। वापस आएंगे तीव्र गति से मध्यम गति पर और मध्यम गति से सामान्य गति पर। लंबी सांस लें, सीना फुलाएं, सीने के बल करें, फेफड़े फुलाएं। भस्त्रिका प्राणायाम, सीने के बल प्राणायाम। इसमें श्वास जाती भी है और श्वास आती भी है, पूरक भी होता है और रेचक भी होता है, जबकि कपालभाति में मात्र रेचक ही होता है।
तीव्र गति से मध्यम गति में। अब सामान्य गति में लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक श्वासों को सामान्य करते हैं। एक आवृत्ति और करेंगे, लीजिए। सभी को करना है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ, रक्तचाप बढ़ा हुआ है, कोई तकलीफ है, वो सामान्य गति से करेंगे। और स्वस्थ व्यक्ति जो है, स्वस्थ माताएं बहनें हैं, परिजन हैं, इन्हें तीनों गति से कम 5 आवृत्ति में करेंगे। एक ही आवृत्ति हुई है, दूसरी आवृत्ति करेंगे। रक्त को शुद्ध करने वाला, शरीर के विकारों को दूर करने वाला, कफ के विकारों को दूर करने वाला, इस जोड़ों के जो हमारे कफ की मात्रा, वात की मात्रा है, इसको दूर करने का कार्य करता है यह भस्त्रिका। यह भस्त्रिका वह भस्त्रिका है जो लोहार की धोकनी में शुद्ध सोने में से भी अशुद्ध चीज निकाल करके उसको विशुद्ध कर देती है। लीजिए एक आवृत्ति। धीमी गति से श्वासों को सामान्य करते हैं। और हम करेंगे अब कपाल भाती प्राणायाम। ये हमारे संपूर्ण रोगों से मुक्ति के लिए कपाल भाती प्राणायाम क्रिया होती है। श्वास और पेट की, चमक होती है माथे की, कपाल की। लीजिए श्वास लें, श्वास को टुकड़ों में छोड़ें। पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। नाभि को पीठ तक ले जाने का प्रयास, श्वास टुकड़ों में छोड़े। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में लगातार 500 बार करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक क्रमानुसार जो भी परिजन भाई बहन हो प्रारंभ कर दें। और हम सब करेंगे कपालभाति। कर दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। जी ओम। कोई भी परिजन जी आवाज आ रही है? जी श्रद्धेय यादव जी, बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा का पाठ और हम सब करेंगे कपालभाति। आदरणीय, बहुत ही ऊर्जावान, मधुर और सरल और विद्वान योगाचार आदरणीय हमारे दुर्गा भाई जी जो है योग करा रहे हैं, लगातार क्लास ले रहे हैं, हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो उनके साथ हम कपालभाति करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और रात्रि चल रही है, माता के
भक्ति में सब लीन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचति केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन सिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे। अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कब को विधि कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लीलो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही। जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप। तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा।
जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। शव पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टि सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट है बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मैं डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई शव संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता की जय। गौ माता। बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, शंख की ध्वनि और पूरे भक्तिमय वातावरण में हमने किया। अभी कपालभाति प्राणायाम। लीजिए आगे चलते हैं और करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ करेंगे। लीजिए श्वास भरें, श्वास छोड़े, तीनों बंद लगाएं और अपनी नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, रुकने का प्रयास करें। मूलाधार स्वादिष्ठान का खिंचाव ऊपर की ओर, यथाशक्ति रुकने का प्रयास। बाह्य कुंभक में श्वास लेने की इच्छा हो, पहले जालंधर बंद को खोलते हैं, धीरे धीरे श्वास को लें। दूसरा अभ्यास करेंगे, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद लगाएं, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, उद्यान बंद, जालंधर बंद, अधिक देर तक रुकने का प्रयास। श्वास लेने की इच्छा होने पर पहले गर्दन सीधी करते हैं, जालंधर बंद को खोलते हैं, धीरे धीरे श्वास लेते हैं।
तीसरी बार करेंगे त्रिबंध प्राणायाम में अग्निसार क्रिया। लीजिए, श्वास भरे, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। आंतरिक बल से पेट को चलाने का प्रयास, अंदर बाहर। गोल घुमाएं, दाएं बाएं, बाएं दाएं। और श्वास लेने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं, श्वास लेते हैं। एक अभ्यास और अग्निसार क्रिया का करेंगे त्रिबंध प्राणायाम में। श्वास पूरी बाहर, पेट पिचकाएं, आंतरिक बल से पेट को चलाएं। विश्राम करते हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। यह आंतरिक कुंभक प्राणायाम। गले का घर्षण करते हुए श्वास भरेंगे। मूल बंद, जालंधर बंद लगाएं, श्वास अंदर रोक के रखें। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, बाएं स्वर से श्वास बाहर। श्वास बाएं स्वर से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से ले दाएं से छोड़े, दाएं से ले बाएं से छोड़े। अपनी नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। 72 करोड़ 72 लाख 72,201 नस नाड़िया का शोधन करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से ले, दाएं से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े, लगातार करते जाएं। प्राणायाम करते रहें। बस ध्यान लगाने से मन शांत होता है। प्राणायाम करने से सब काम होता है। प्राणायाम करने से सब काम होता है। तो ध्यान लगाने से मन शांत होता है। पहला है भस्त्रिका, हृदय रोग आए ना। पहला है भस्त्रिका, हृदय रोग आए ना। फिर है कपाल भाती, सुगर सताए ना। फिर है कपाल भाती, सुगर सताए नाम। अग्निसार से मोटापे से, अग्निसार में मोटापे से आराम मिलता है। प्राणायाम करने से सब काम होता है। बस ध्यान लगाने से मन शांत होता है। अनुलोम विलोम करो, बीपी को दूरी करो। अनुलोम विलोम करो, बीपी को दूरी करो। त्रिबंध लगा करके तबीयत नियमित करो। त्रिबंध लगा करके तबीयत को नियमित करो।
पूरक रेचक कुंभक से, पूरक रेचक कुंभक से नाड़ी शोधन होता है। प्राणायाम करने से सब काम होता है। बस ध्यान लगाने से मन शांत होता है। भ्रामरी करने से टेंशन न कोई तकलीफ, भ्रामरी करने से टेंशन न कोई तकलीफ। उद्गीत पुकारी करो प्रभु का मिलता आशीष, उद्गीत पुकारी करो प्रभु का मिलता आशीष। भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला भगवान होता है। बस ध्यान लगाने से मन शांत होता है। प्राणायाम करने से सब काम होता है। प्राणायाम करने से सब काम होता है। अब करेंगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर। ग्रुप पर शेयर करें भैया, ग्रुप पर। जबरदस्त, जबरदस्त। चलिए ग्रुप पर शेयर करें। भ्रामरी के लिए कवि महाराज कौन है? बहुत सुंदर। मुद्रा उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। शांत मन ही मन माँ दुर्गा जी का ध्यान करेंगे, गायत्री माता का ध्यान करेंगे। गायत्री महामंत्र मन ही मन। भूरे भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सविता देवता का, सूर्य देवता का, दुर्गा मैया का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की, दुर्गा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। वंदे वेद मातरम। हर भला हर हर महादेव। सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। एक बार ले लेते गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सबको नमन, प्रणाम 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 प्रणाम। आपका आशीर्वाद हो। दुर्गाराम भैया, वो आपने जो गाना गाया ना आज, वो गाना प्ले करो ना ग्रुप पर। जी 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 दे देना प्रणाली बहन जी को। जी 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 ओम ओम जी। बिना हाँ बढ़िया ये गाना। स्वरचित है क्या? उसमें 2 लाइनें जुड़ जाएगी भक्ति की। ये स्वरचित है क्या दुर्गा भैया? और क्या सब संकलित है गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संकलित है सब। आप ये हीरालाल भैया की श्रेणी में आ गए हो। एक कभी और नहीं, जुड़ संकलित है सब। आपका योग भी संकलित है, ये भी है। स्वयं पूर्ति से वो गीत बनाया है। और दुर्गादास भैया के लिए प्रणाली बहन 2 लाइन बोलेगी आज। 2 लाइन बोलेगी। प्रणाली ताई 2 लाइन बोला। अब वो तो लेने चाहिए अभी, प्रणाली बहन जी को ये लेने चाहिए अभी। भैया प्रणाली ताई दुर्गाराम 2 भैया, लाइन। आप तो अद्भुत हो, अद्भुत हो। इतना अच्छा गाना, मुझे तो लगा ये स्वामी जी के यहाँ ही बना है, लेकिन जी स्वामी जी का ही बना हुआ है। जो दुर्गा जी बना रहे हैं वो स्वामी जी की तो है कृपा। ये सब अपन ये लोग सब जो कर स्वामी जी का ही घर है। हाँ, ये भी स्वामी जी का ही घर है। हाँ? ये भी स्वामी जी का ही घर है। हाँ, जरूर जरूर। अब और मुझे एक याद बतानी है भैया। ओम जी जी ओम हम अयोध्या में गए थे राम लला के दर्शन के लिए। और आते वक्त हमने मुनीलाल भैया जी को फोन किया, आदरणीय मुनीलाल जी को। शुरू कराओ बहन जी। खाना तो हाँ ओम ओम दूसरा तो शुरू कराओ ये सब। हाँ, मैं बोलू ना भैया? बोलिए नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, एक मिनट नहीं। है, बोलिए। हाँ, तो कृतज्ञता तो व्यक्त करनी है ना मुझे। तो अचानक मुझे याद आया, इटारसी स्टेशन आगे है, तो मैंने भैया को फोन किया, हमारी खाने की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? हमें मिलेगा यहाँ कुछ, क्योंकि ट्रेन का खाना नहीं चाहिए था, इसलिए 2 दिन प्रवास में थे। तो भैया ने 2 घंटे में ही हमारी 7 लोगों की खाने की व्यवस्था की। इसलिए हम उनके बहुत बहुत ऋणी हैं।
इतना साधारण नहीं था वो 3 घंटे में व्यवस्था करना। तो मेरे पास शब्द नहीं है उनका आभार व्यक्त करने के लिए। ओम प्रणाम। बहन जी उनको बुला लो, दादा आ गए हैं अपने गुरु जी। अगला सत्र चालू करो। जी हाँ। जी जी। बहन जी ने अपने विचार प्रकट किए और उनके लिए और जो जिन्होंने उनको भोजन की व्यवस्था की है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। और आज के इस योग सत्र में बहुत ही अतिशय सुंदर योग सत्र रहा। और योग सत्र के बाद हम चलते हैं द्वितीय सत्र में। द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता सबसे परिचित है आदरणीय श्री मनोहर